हेलो वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, हम लोग ने अभी तक व्हीट स्टोन ब्रिज वाले पेज पे कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बेस पे कैसे सर्किट को सॉल्व करके इक्विवेलेंट निकालना उसके बाद में, ठीक है ना। अब हम लोग अगला एक लास्ट मेथड है, मेथड ऑफ सिमेट्री। मेथड ऑफ सिमेट्री मतलब क्या होता है कि जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड, उसमें हम लोग देखते क्या है कि जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं अपनी शक्ल, तो जैसे हम होते हैं वैसे दूसरी तरफ दिखाई पड़ता है। उसी तरीके से अगर सर्किट को इस तरीके से दो पार्ट में तोड़ा जा सके या देखा जा सके, जिसमें इधर भी वही हो उधर भी वही हो, ठीक है ना, यानी सेम रेजिस्टेंस ज्यादातर होते हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस नहीं होंगे, ठीक है ना, ज्यादातर जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होंगे। तो उसमें क्या होता है कि मेथड ऑफ सिमेट्री अप्लाई करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। जैसे यही सर्किट है, मान लो व्हीट स्टोन वाला ही है, अगर सबकी वैल्यू सेम है, जैसे मान लो इसी की वैल्यू मान लिया कितनी है, आर है, इसकी वैल्यू भी आर है, इसकी वैल्यू भी आर है, इसकी वैल्यू भी आर है, और हमको इन दो पॉइंट के बीच में निकालना है, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट। इसी तरीके से कई सारे सर्किट हो सकते हैं ऐसे। तो हम लोग देखते क्या है, अगर यहां पर कोई मिरर खींचे, मिरर बिल्कुल देखो इसी की इमेज दिख रही है, दिख रही है, लेकिन जो अपन लाइन खींचेंगे, जो मिरर रखेंगे, वो हमेशा जिस पॉइंट के बीच निकालना उसके परपेंडिकुलर ही खींचना है, ऐसे नहीं खींचना। मतलब पहले तो दो पॉइंट जिनके बीच का निकालना है वो पॉइंट देखेंगे, और उसके बाद परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करेंगे जिसको बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। और अगर इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है, तो इस मिरर पे पड़ने वाले चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे नोड हो, चाहे एंटी नोड हो, मतलब नोड मतलब कहीं पर ज्वाइंट हुआ है, तो अगर ज्वाइंट है तो उनको अलग अलग कर सकते हैं, अगर इनको रेजिस्टेंस पड़ रहे हैं तो उनको अपन रिमूव कर सकते हैं। यानी कि इस मिरर पे पड़ने वाले सभी पॉइंट्स क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। जब सेम पोटेंशियल पे होंगे तो कोई करंट फ्लो होगी नहीं, तो जब कोई करंट फ्लो होगी तो उस रेजिस्टेंस को अपन रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ सिमेट्री। क्लियर हुआ? तो पहले थोड़ा सा हम लोग मेथड ऑफ सिमेट्री में क्या क्या करना, कौन से स्टेप करने हैं, क्या लिखना है, उसको लिखवा देते हैं। फिर अपन कुछ सर्किट की बेस प्रॉब्लम सिमेट्री मेथड वाले बेस पे भी सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। चलिए, तो मेथड ऑफ सिमेट्री के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। देखिए, मेथड ऑफ सिमेट्री में क्या है, देयर इज ए लाइन इज ड्रॉन अक्रॉस द सर्किट perpendicular to the line joining the two points between which resistance is to be calculated। मतलब पहले जिनके बीच का रेजिस्टेंस निकालना है, जिन पॉइंट के बीच में, उस पर एक लाइन खींच दो, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा करना है, उस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि पहली बात तो जिन दो पॉइंट के बीच निकालने हैं रेजिस्टेंस, उस पॉइंट को देख लो, उसको एक लाइन बना दो, डॉटेड लाइन, कुछ भी बना देंगे, उसके परपेंडिकुलर लाइन खींचना है अपने को, लाइन ज्वाइनिंग के बीच में नहीं, दो पॉइंट के बीच में, बल्कि परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक है ना। वही लिखा ना, पूरा लिखा, देयर इज ए लाइन इज ड्रॉन अक्रॉस द सर्किट परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट बिटवीन व्हिच रेजिस्टेंस इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक, which divide the circuit। अब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करेगी, सर्किट को डिवाइड करेगी into the two mirror image। वही मिरर वाली चीज बताएंगे ना, मिरर के दोनों तरफ से चीज, ठीक। तो लाइन खींचने के बाद क्या देखेंगे हम लोग, पहला पॉइंट, रिमूव ऑल द रेजिस्टेंस, जितने भी उस लाइन पर रेजिस्टेंस पड़ रहे हैं वो सबको रिमूव कर सकते हैं, किस पर, लाइन ऑफ सिमेट्री पर, ठीक है ना। इफ एनी नोड, नोड मतलब जैसे ज्वाइंट वायर का ज्वाइंट हो,
तो नोट भी अगर उस पर पड़ रहा है कमिंग ऑन दिस लाइन, किस पर, लाइन ऑफ सिमेट्री पर, देन इट कैन बी ओपन, उनको ज्वाइंट को ओपन भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, ओपन भी कर, जोड़ अलग अलग है तो जोड़ भी सकते हैं और जुड़े हैं तो उनको अलग अलग कर सकते हैं। इट कैन ओपन अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब जो भी चीज काम करेंगे, चाहे रेजिस्टेंस को रिमूव करें, चाहे ज्वाइंट को ओपन करें या ज्वाइंट को जोड़ें, हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग ही करना है। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है मेथड ऑफ सिमेट्री। तो जब आप उसको करेंगे तो बड़े इजीली फिर सीरीज और पैरेलल वाले फार्मूले लगा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बेस पे अपन 2-3 क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए फिर पहले प्रॉब्लम में चलते हैं ताकि अपने को मेथड ऑफ सिमेट्री समझ में आए। जैसे पहला क्वेश्चन मान लिया, ठीक है ना, अपन ने 4 पॉइंट्स बना दिए, ठीक है, 4 पॉइंट्स बनाए, एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दिया, इसे बना लेते हैं, चलो इसे बना, कोई दिक्कत नहीं। एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने ऐसे जोड़ दिया, ठीक, एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दिया और एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, ये 4 रेजिस्टेंस हैं, ये 2 पॉइंट के बीच में निकालना है, ए और बी। ठीक है, इधर भी अपन रेजिस्टेंस को जोड़ दिए, ये भी जोड़ दिया, एक मान लो ऐसे जोड़ दिया, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब इनका रेजिस्टेंस निकालना, मान लो सबकी वैल्यू आर है, मान लिया सबकी वैल्यू कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसको निकालना, ये और भी, लेकिन बहुत ईजी है, देखो कैसे। अब ये अपन ने लाइन ज्वाइन किया, ए और बी के बीच निकालना है, इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचना था, यानी हम लोग ने एक लाइन को ड्रा इस पे कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? इसी को बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ में आ गई बात? क्लियर है बेटा? लाइन ऑफ सिमेट्री, तो हमने क्या बताया था, लाइन ऑफ सिमेट्री पे पड़ने वाले सभी रेजिस्टेंस को अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ज्वाइंट पड़ रहा है तो ज्वाइंट को अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब इस लाइन पे यह रेजिस्टेंस पड़ रहा है, ये रेजिस्टेंस पड़ा, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस को अपन क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना, अब ये सर्किट कैसा बन जाएगा, ध्यान से देखो, एक रेजिस्टेंस ये, 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 बन गए। अब ये ए पॉइंट और ये बी, ए बी आर, ए बी आर, ए बी आर, ए बी आर, ए बी आर है, ए बी आर। अब निकालना बड़ा आसान है, देखो ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, ये भी दोनों किसमें है, सीरीज में है, ये भी दोनों किसमें है, सीरीज। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2r, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2r, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2r। अब 2r 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 किसमें है, सब पैरेलल में है, यानी कि कहने का मतलब एक रेजिस्टेंस ये हो गया 2r, एक रेजिस्टेंस ये हो गया 2r, एक रेजिस्टेंस ये हो गया 2r। ठीक है ना बेटा, समझ में आया? कितना हो जाएगा, तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, सॉरी, तो कितना आ जाएगा भाई, ये ए, ये बी हो गया 2r/3, दैट इज द आंसर। ये सिमेट्री वाले होते हैं। ठीक है, नोट करिए, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम लोग दूसरे प्रॉब्लम में बढ़ते हैं।
ठीक है ना। इस तरीके का सर्किट दे रखा है, मान लो ये ए है, ये पॉइंट पी, इनके बीच में निकालना है। एक हम लोगों ने रेजिस्टेंस यहाँ भी जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ भी जोड़ दिया। अब सबकी वैल्यू कितनी बेटा, आर ही है मान लिया, ठीक है ना। फिर ए और बी को बीच लाइन मिलाया, इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री। ये डायग्राम है, क्वेश्चन है, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। यहां से हम लोग ने क्या किया, लाइन ऑफ सिमेट्री खींच ली। ये लाइन कौन सी हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का जरूर ध्यान रखना कहां से खींचना है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, क्या किया सकता है भाई, देखो अब इस लाइन पे पढ़ने वाले सभी रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस लाइन पे कोई रेजिस्टेंस पढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन ये पॉइंट पढ़ रहा है, इसको बोलते हैं नोड। ज्वाइंट करेंगे, इधर भी ज्वाइंट, इधर भी, इधर भी सब जुड़ेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या बताया था, नोड है तो उसको ओपन कर सकते हैं, है ना। अगर ओपन होता तो उसको जोड़ सकते हैं, यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसलिए इसको क्या कर देंगे हम लोग, ओपन कर देंगे। तो अब यहाँ देखो जाए तो अब इसको ऐसे बनाया जा सकता है, अलग अलग कर दिया। समझ में आया, तो ज्वाइंट को क्या करते हो, ओपन। अब जो इसमें करंट आ रही होगी वही करंट इसमें चली जाएगी, यहाँ से जो करंट आ रही है सीधे चली जाएगी। अब इनके बीच में कोई ज्वाइंट नहीं, ठीक है। अब इसका मतलब इसी सर्किट को हम लोग कैसे ड्रा कर सकते हैं, इधर देखो ध्यान से, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, आर आर है, अलग अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस आर, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर, इसके पास में ये रेजिस्टेंस जुड़ गया और ये रेजिस्टेंस आर है, लेकिन अब ये कितना हो जाएगा, आर और आर कितना हो गया, 2R। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, ये ए पॉइंट और ये बी, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों वाले को सॉल्व करेंगे भाई साहब। ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में होने में कितना हो जाएगा भाई, देखो ध्यान से, पैरेलल लगाए फार्मूला, 2R इंटू आर अपॉन 2R प्लस आर, कितना हो जाएगा, 2R स्क्वायर अपॉन 3R, यानी कि 2R/3 हो गए, ठीक है। इसका मतलब अब नीचे वाली ब्रांच में कितने जुड़ गए, ये R और ये R, 2R। इधर कितना जुड़ा, ये R है, ये वाला कितना हो गया, 2R/3, ये कितना हो गया, R, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन तीनों को देखेंगे, इन वालों को जोड़ दिया, 2R हो गया। अब इनको तीनों को जोड़ेंगे, तीनों किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज में जोड़ने पर कितना हो जाएगा भाई, ये तीनों का कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, R 2R प्लस 2R/3, 3 से लिया कितना हो गया, 6R, ये कितना हुआ 2R, यानी 8R/3 आ गया, ठीक है ना बेटा, कितना आ गया, 8R/3। अब हम लोग इधर की तरफ बढ़े इस सर्किट को, तो कितना जुड़ा है, ये जुड़ गया 2R और इसके ऊपर जुड़ गया कितना, 8R/3। अब ये दोनों फिर किस में है भाई, पैरेलल में, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। पैरेलल का फार्मूला लगाते हैं तो क्या लगेगा भाई, 8R/3 इंटू 2R डिवाइडेड बाई 8R/3 प्लस 2R, ऊपर कितना आएगा, 16R स्क्वायर बाई 3, नीचे 3 2 6 6 8 14, 14R/3
3 से 3 गया, R से R गया, 16R/14 या फिर 8R/7। तो कितना आंसर आ जाएगा ए बी के बीच का? 8R/7। समझ में आया भाई? ये इसके बाद स्टेप है, ये इसके बाद स्टेप है, इधर से इधर बढ़ रहे हैं। आप अपने नोटबुक में प्रॉपर करेंगे, ठीक है ना? ये सर्किट बताया। अब एक आगे चलते हैं भाई साहब हम लोग, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। कितना आ रहा है? 8R/3। ठीक है, अगले क्वेश्चन इसका डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। इसी सर्किट को ऐसे रहने दिया, इधर से इधर अपन ने जोड़ा। देखो ये हेक्सागोनल टाइप का बन रहा है, नहीं बन रहा है? क्या बन गया? हेक्सागोनल बन गया। इसमें भी ए और बी के बीच निकालना है, ठीक है ना? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? वही लाइन ऑफ सिमेट्री खींचा। क्या खींचा अपन ने? ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर लिया भाई। अब इस पर पड़ने वाले रेजिस्टेंस या फिर नोड को हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या किया जा सकता है? अलग अलग कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसको जोड़ने के बाद लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से इसको तोड़ा, यहाँ से इसको तोड़ा। इसको नहीं तोड़ देंगे, इसको भी तोड़ना है, ठीक है ना? अब ये देखा जाए तो सर्किट कैसा हो गया बेटा? इधर इधर चला गया, ये करंट इधर इधर आ गया। समझ में आया? अब इजी सर्किट है, उसी तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं जैसा था अपने पास भाई, है ना? ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें अपन इसी क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ जाते हैं ताकि अपने को समझ में भी आ जाए। तो ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच इसी तरीके से ड्रा कर सकते हैं ना हम लोग। देखो ध्यान से भाई, ऐसे ड्रा कर सकते हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2R/3। इसकी भी कितनी हो गई? 2R/3। ये R, ये R, ठीक है बेटा? क्लियर है? इन तीनों को जोड़ा दो ऊपर, ये नीचे, तीनों फिर किस में होंगे? पैरेलल में, ठीक है? ऊपर वाले का कितना आ रहा था भाई? तीनों को जोड़ा था ना हम लोगों ने, कितना आ रहा था बताइए? 8R/3 आ रहा था, नहीं आ रहा था ऊपर वाली ब्रांच में? तो कहने का मतलब अब इसी क्वेश्चंस को अगर आगे बढ़े हम लोग, तो अब ये क्या हो गया भाई? 2R। ऊपर कितना जुड़ गया? नीचे भी इसी तरीके से जुड़ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 8R/3। ये तो था, इसका भी 8R/3, इसका भी 8R/3। अब ये तीनों किस में है? पैरेलल में है। पैरेलल वाला फार्मूला लगा दो। देखो कैसे? 1/RAB क्या होता था? 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो 1 करेंगे तो क्या आएगा? 3/8R प्लस 1/2R प्लस 3/8। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर है? इन सबको जोड़ दो, क्या इसे आएगा? 8R, ऊपर कितना आएगा? 3, यहाँ से जाएंगे 4 प्लस 3, कितना आ जाए बेटा? 3, 3, 6 प्लस 4, 10/8। ठीक है? अब ये चीज 1/R है ना, तो इसीलिए RAB कितना हो जाएगा? 8R/10 या फिर 4R/5। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये इस तरीके से हो सकता है। क्लियर है?
पॉइंट समझ में आया? ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप से ये है, फिर इससे अपन ने डायरेक्ट इसको सॉल्व नोट कर दीजिए। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में मान लो ये ऐसे घुमा दे पूरा, मान लो कि यही क्वेश्चन है पूरा, लेकिन अब सर्किट को ऐसे घुमा दिया, ठीक है? उस तरह के भी क्वेश्चंस कर लेती हैं ताकि अपने क्लियर हो जाए, एग्जाम में आया हुआ है। इस तरीके का सर्किट मान लो दिया हुआ है, कभी कभी इसको घुमा ही दिया, बस यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, इतने अंतर है, ठीक है? अब इसमें ए और बी, अब इसमें भी क्या करेंगे भाई, फिर लाइन ऑफ सिमेट्री खींचा अपन ने, इसमें दोनों चीज पढ़ रही हैं, ये क्या हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? इस लाइन पे पढ़ने वाले तो पहली बात तो ये रेजिस्टेंस फ्लॉप हुआ, ये रेजिस्टेंस फ्लॉप हो गया, यानी कि अब सभी की वैल्यू अगर आर आर है अपने पास, अब ये सब बचे, ठीक है ना बेटा? ठीक, इस ज्वाइंट को क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ये रेजिस्टेंस तो यूजलेस हो गया, इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको अलग कर दिया और इसको इधर से अलग कर दिया। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब इस सर्किट में आ जाए, कैसे ड्रा कर सकते हैं भाई, एक ए पॉइंट है, इधर जोड़ दिया तो एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, ऐसे हो गया, ठीक? इधर जोड़ा तो एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, ठीक है? क्लियर है? आपका तो क्लियर, और एक रेजिस्टेंस है। अब आप लोगों ने डायग्राम में सही बना लेना, और क्या हमारी ड्राइंग मत देखो, अपना देखो, हाँ ये भी था, ठीक? अब यहां पे देखा जाए तो क्या कर सकते भाई, ऊपर कितना हुआ, 2 हुआ, ये दोनों, ये भी नीचे वाले दोनों 2 हुआ, हो गया? अब इधर आ जाए, ये 2 हुआ, इधर भी जोड़ा जाए तो 2 हुआ, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, कितना कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आर, इसकी वैल्यू भी आर, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये दोनों भी किस में है, पैरेलल में, ऐसे यहीं से दिख रहा है, सभी यहीं से दिख रहा है, चारों पैरेलल में है, ठीक है? लेकिन अपन ने अलग अलग करके देख लिया ताकि समझ में आ जाए, कंफ्यूज ना हो जाओ। तो कितना आ जाएगा, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये कितना हो जाएगा, समझ में आया? क्लियर है? तो हम लोगों ने इसमें मेथड ऑफ सिमेट्री के बेस पर 4 क्वेश्चंस करा दिए ताकि आपको कहीं भी सर्किट इस तरीके मिलते हैं तो अपन ने बता दिए, ठीक है ना? और आपको आई थिंक समझ में भी आए होंगे, नहीं तो बार बार प्रैक्टिस करिए प्रॉब्लम की। आपके पास जो नोटबुक है सेल्फ स्कोरर एररलेस, उससे क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए, ठीक है ना? अभी हम लोग इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट एक आता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट क्यूब टाइप का बना होता है, वो एक लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर सर्किट के इक्विवेलेंट निकालने वाले पार्ट फिनिश होगा, फिर हम लोग किरचॉफ रूल पे पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो एक क्यूब वाले के बेस पे है, उसको देख लेते हैं, उसका रिजल्ट स्टैंडर्ड रहता है, आप लोग याद ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा, उसको सॉल्व करने के चक्कर में ना पड़े, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। इसमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है क्यूब रेजिस्टेंस पे, क्यूब टाइप में रेजिस्टेंस अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है ना? रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड मान लिया आर है, ठीक है? अच्छा, क्यूब है, इसका मतलब ए बी साइड कितनी होगी, ए होगी, ए बी साइड कितनी होगी, ए होगी,
ठीक है, सभी साइड क्या होंगी, ए होगी। अच्छा, अब इसमें देखा जाए सबका रेजिस्टेंस आर है, ये ए पॉइंट कॉर्नर वाला मान लिया और एक ये सी मान लिया, एक डी माना और एक बी माना, ठीक है ना, ए बी और सी बी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर ए डी की डिस्टेंस निकालना चाहें, यानी कि ए डी की डिस्टेंस कितना आएगा भाई, a√2 आएगा कि नहीं आएगा, फेस कॉर्नर है ना, चाहे ये कॉर्नर ले लो, किसी भी फेस का अपोजिट कॉर्नर ले लो, ये क्या होगा, सेम लाइन पे होगा। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो ए बी की लेंथ कितनी हो गई, ए के बराबर। अच्छा, अपोजिट जो कॉर्नर है, जैसे एक रूम का ये कॉर्नर, एक रूम का वो कॉर्नर, अब जैसे रूम है, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, तो साइड साइड हो गई। ये अगर अपोजिट निकालना चाहें तो a√2 होगा। अगर यहाँ से अपोजिट वाला कॉर्नर निकालना चाहे रूम का तो कितना होगा, a√3, यानी कि AC कितना हो जाएगा, a√3। समझ में आ रहा, देखो सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, तो सबसे बड़ा ये सबसे कम AB, कोई भी साइड A है ही है, AB की AD की साइड कितनी होगी, a√2, AC की साइड कितनी होगी, a√3, ठीक है, लेंथ सबसे ज्यादा। अब इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो अपन डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, समझ लेते, बना लीजिए इसको पहले। तो आपको बताइए क्या, तो अगर हमको रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू नियरर एंड, कोई भी तो पास पास वाले एंड कोई भी लेगा, पास पास वाले एंड की साइड कितनी होगी, ए होगी ना, जैसे मान लो ए पॉइंट माना है, बी पॉइंट माना, तो रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू नियरर एंड, जैसे उसकी साइड कितनी है, ए है, इस कितना हो गया, यानी कि आर ए कितना आएगा, 7/12 आर, यानी कि 0.6 आर के आसपास, ठीक है। रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू फेज डायगोनल, डायगोनल समझते हो ना, ठीक है, हाइपोटेन्यूज वाला, जैसे ए से डी या बी से सी या डी से ये कोई पॉइंट होगा, मतलब फेज डायगोनल, उसकी साइड कितनी होगी, कितनी बताई, a√2, ठीक है, यानी RAD की वैल्यू कितनी होगी, 3/4 आर, यानी करीब करीब 0.75 आर, ठीक है। तीसरा है रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू बॉडी डायगोनल, मतलब एक वहां से मिलाओ तो एक ये पॉइंट, यहां से मिलाओ तो वो पॉइंट, ठीक है, कितनी लेंथ होगी, a√3, ठीक है, यानी कि a√3 होगा, यानी कि ए पॉइंट इधर है तो अपोजिट वाला कौन पड़ेगा, सी पड़ेगा, बी है तो ये पॉइंट पड़ेगा, मतलब कोई भी अपोजिट लेना है, इसकी लेंथ कितनी होगी, a√3, इसका करीब करीब कितना आएगा, 0.8 आर या फिर 5/6 आर। अब इसमें एक चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अगर हम लोग ने देखा 3 वैल्यूज आई अपने पास, ठीक है, एक आया 7/12 आर, दूसरा कितना है 3/4 आर, चौथा कितना है 5/6 आर, इसी की वैल्यू कितनी निकल रही है 0.6 आर, इसी की वैल्यू कितनी निकल रही है 0.75 आर, इसकी कितनी निकल रही है 0.8 आर। अच्छा देखो, सबसे छोटी साइड का रेजिस्टेंस सबसे कम, उसके बाद जो लेंथ बढ़ रही है रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, सबसे ज्यादा किसकी है, जितनी ज्यादा लेंथ, ए वाले की लेंथ क्या है सबसे कम, a√2 वाले की रेजिस्टेंस उससे ज्यादा, a√3 की सबसे ज्यादा, यानी कहने का मतलब इसमें क्या हुआ, ये याद रखने वाला पॉइंट है, आपको इन तीनों वैल्यू को तो याद ही रखना है। इसमें क्या याद रखेंगे हम लोग कि डिस्टेंस लेस क्या है, डिस्टेंस लेस क्या होगा, रेजिस्टेंस भी लेस होगा, रेजिस्टेंस आल्सो लेस,
जितनी ज़्यादा लेंथ होगी पॉइंट के बीच में उतना रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और उनका रेशियो क्या होगा, वैल्यूज क्या होगी, इसको ध्यान रखना है। समझ में आया? ये क्यूब रेजिस्टेंस का था। अब ये यहाँ तक अपना पार्ट जो हो गया वो सभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाले थे। अब अगले वीडियो से हम लोग का किरचॉफ का स्टार्ट होगा, फिर उसमें कुछ सर्किट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अपन लोग प्रॉब्लम को प्रैक्टिस के तौर पे आपको देते जाएंगे, यहाँ पे थ्योरी बताएंगे, एक दो एग्जाम्पल्स बताएंगे, ठीक है ना। उसको प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है बराबर, अब जो नहीं आएगा आप उसके भी जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।